350 साल पुराना मंदिर है और इस समय ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी। तो ये जो दक्षिण दिशा में आप 100 मीटर पे मंदिर से दक्षिण दिशा में 100 मीटर पे जो रेलवे लाइन आप देख रही हैं, गोरखपुर तो छपरा रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था। जो पटरी से माता जी के पिंड के पास थी वो पटरी टूट के दक्षिण दिशा में जाके गिर जाती है। ऐसा है कि ये मंदिर बहुत जागता है और यहाँ जो है जो भी आता है वो कामना पूरी हो जाए। श्रद्धालुओं को अच्छे से दर्शन कराया जाए, भीड़ भाड़ ना इकट्ठा है, कोई भगदड़ न मचे। सबसे पहली प्राथमिकता हम लोग की यही होती है। समस्या नहीं है, बस यहाँ महिलाएं आती हैं तो जेवर पहन कर आती हैं, तो कभी कभी होता है उनका चैन भी खो जाता है इसी भीड़ में। तो हम लोग कहते हैं उनको पहले ही एडवाइस दे देते हैं कि आप अपना जो गहने जेवर है उसको संभाल कर रखिए। जा रहा है वहाँ से सोनू घाट चौराहे से 2 किलोमीटर में एक मुड़ेरा चौराहा है, वहाँ पे माता रानी का गेट बना, वहाँ से पूरा मंदिर तक जाम भरा हुआ है। तो ये माता जी का ही सबसे बड़ा चीज़ आशीर्वाद है कि सब लोगों को जागरूक कर रही है और सबकी मनोकामना पूरी हो रही है, तभी तो आ रहे हैं पूजन अर्चन करने। नमस्कार दोस्तों, रेडियो रंग पर आप सभी का स्वागत है। और आज आप सबको पता होगा, आज है शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन जो माता गौरी को समर्पित है। और आज के दिन रेडियो रंग की टीम आपको लेकर के जाने वाली है एक ऐसे ही स्थान पर जो माता रानी के लिए है। आज हम देवरिया के एक ऐसे मंदिर पर जा रहे हैं जो बहुत ही प्रख्यात है, जहां पर दूर दूर से लोग आते हैं, ना सिर्फ देवरिया जिले से बल्कि देवरिया जिले के आसपास के लोग और दूसरे राज्य के यानी कि बिहार के लोग भी यहाँ पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं अहिल्यापुर की माता रानी के मंदिर की। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं माता रानी के मंदिर पर। वहां पर हम बात करेंगे पंडित जी से कि क्या मान्यताएं हैं उस मंदिर की, कितना पुराना है मंदिर और इस बार नवरात्रि के अवसर पर क्या क्या वहां पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं, किन किन प्रोग्राम्स का वहां पर आयोजन किया जा रहा है, ये सारा कुछ जानेंगे। और इसके साथ साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की व्यवस्था वहां पर लोगों के लिए की गई है, वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था क्या की गई है, सारा। तो चलिए दोस्तों, आपके अपने शो पर जिसका नाम है आपन गांव आपन शहर, इस पर ही लेकर आज हम आपको चलने वाले हैं अहिल्यापुर के माता रानी के मंदिर पर। तो चलिए हमारे साथ तैयार हो जाइए और अपने मन में भरिए श्रद्धा और भक्ति के साथ चलते हैं माता रानी के दरबार पर। जय माता दी। मंदिर के अंदर है और हमारे पीछे है माता रानी का मंदिर और इस वक्त हम पंडित जी के साथ में यहाँ पर हैं। तो पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर की जो भी मान्यताएं हैं उनके बारे में पंडित जी हमें यहाँ बताएंगे। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं का हुजूम है और इस वक्त दोपहर का समय हो चुका है, लेकिन लगातार श्रद्धालु आए जा रहे हैं और उनकी श्रद्धा में कोई भी कमी नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ सामने माता रानी है और उसके अलावा यहाँ पर जो भक्तजन हैं जो लगातार आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माता जी की पिंडी है और इनके बारे में भी हम पंडित से बात करेंगे, इनकी क्या मान्यताएं हैं और इसके बारे में, और बाहर जो भी प्रांगण आपको दिखाए गए हैं यहाँ पर उन सब के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले पंडित जी, जय माता दी, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जय माता दी, जय भवानी। आप लोग को भी शुभ नवरात्रि, हार्दिक बधाई। आप लोग का परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और बताइए। पंडित जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, सबसे पहले इस मंदिर के इतिहास से शुरुआत करते हैं, क्या रहा है इतिहास? मंदिर का इतिहास यही है कि 350 साल पुराना मंदिर है और इस समय ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी। तो ये जो दक्षिण दिशा में आप 100 मीटर पे मंदिर से दक्षिण दिशा में 100 मीटर पे जो रेलवे लाइन आप देख रही हैं, गोरखपुर तो छपरा रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था। जो पटरी से माता जी के पिंड के पास थी वो पटरी टूट के दक्षिण दिशा में जाके गिर जाती थी। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन उन्होंने गोरखपुर से इंजीनियर बुलाया। इंजीनियर को माता जी ने सपने दिखाया, मैं शक्तिपीठ हूँ और यहाँ पे लोगों को जागरूक करने आई हूँ। तभी से पूजन अर्चन चलने लगा। और आप कितने सालों से यहाँ पर है पंडित जी? जी, हमारा तो तीसरा पीढ़ी लग चुका है और हमारे पहले बाबा थे जो 45 साल की है, पिताजी हमारे तो 17 से 18 साल की है और 5 साल से हम भी लगे हुए हैं। तो आपको यहाँ पर श्रद्धालुओं में किसी तरीके का अंतर दिखाई दिया, उनकी श्रद्धा में कुछ अंतर दिखाई दिया है क्या? बहुत ज़्यादा दिखाई दिया है। माता जी सिद्ध पीठ है और माँ के बराबर तो कोई है नहीं। सबसे तो बड़ी चीज़ है माँ होती है। और दूसरी चीज़ है, जो भी अपने हृदय मन से जो भी सच्चाई लेके आते उनकी मानवता पूरी हो रही है, तभी तो इतना जन सैलाब जैसा भीड़ हुआ है। और देख सकती है जो देवरिया से सीधे सलेमपुर मेन रोड जा रहा है, वहाँ से सोनू घाट चौराहे से 2 किलोमीटर में एक मुड़ेरा चौराहा है, वहाँ पे माता रानी का गेट बना, वहाँ से पूरा मंदिर तक जाम भरा हुआ है। तो ये माता जी का ही सबसे बड़ा चीज़ आशीर्वाद है कि सब लोगों को जागरूक कर रही है और सबकी मनोकामना पूरी हो रही है, तभी तो आ रहे हैं पूजन अर्चन करने के लिए। यहाँ पे कोई चढ़ावा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस अपना आइए, नारियल चढ़ाइए, चुनरी चढ़ाइए, अपना जो भी मन्नत है माता जी के सामने रखिए। और सबसे बड़ी चीज़ वही है कि भाई अपना आत्मा और विश्वास
विश्वास रखेंगे, आज नहीं मिलेगा कल नहीं मिलेगा, लेकिन माता रानी देंगी। तो विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। और एक चीज़ हमने और देखी है, बाहर भी 2 पिंडी हैं, उनके बारे में कुछ बताइए, वो कौन सी माता के लिए? वो काली माता के हैं। जैसे हम देहात में गांव में काली माता की ज़्यादा पूजा करते रहते हैं, तो सिद्ध पीठ है, तो माता जी तो एक ही होती है, तो इनको 9 रूपों में हम लोग पूजते हैं। तो इनके लिए 2 पिंडी बनाया गया, सती माता का, और गांव में जो पूजन अर्चन होता है उनके लिए स्थापना किया गया है। लेकिन मेन सिद्ध पीठ यही है, जो पिंड आप देख रही है खुद उत्पन्न हुई है। और इसके अलावा पंडित जी, जैसे अभी तो नवरात्र का समय चल रहा है, श्रद्धालुओं को यहाँ पे मतलब तांता लगा हुआ हम देख पा रहे हैं, सुबह से लेकर के रात तक यहाँ पर श्रद्धालु रहते हैं। तो नवरात्रि के अलावा यहाँ पे श्रद्धालुओं को किस तरीके का हो रहता है? नवरात्रि के सिवा हमेशा यहाँ पे, जैसे इस क्षेत्र की सबसे बड़ी चीज़ है कुल देवी है। बहुत दूर दूर से लोग, इधर मऊ, हाजीपुर, गाजीपुर, इधर गोरखपुर तक भी लोग आते रहते हैं। तो हमारे यहाँ तो क्षेत्र की शक्तिपीठ है। और दूसरी चीज़ है कि सबकी अपनी देवी है, तो शादी विवाह से लेके सब अपना अर्चन पूजन यहीं से होता है, कथा पोथी सब यहीं से होता है। और शुक्र सोमवार को तो भीड़ होता ही होता है, नॉर्मली भीड़ होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, अपना पूजन अर्चन करते हैं, और हम लोग से भभूत लेके जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ का माता जी का भभूत है, कि हम लोग अपने यहाँ से अगर छुला के दे देते हैं तो लोगों का कल्याण होता है। और उसको भी यही कहते हैं कि तुम विश्वास रखो, आज नहीं देंगी कल नहीं देंगी, माता रानी अवश्य देंगी। आत्मा विश्वास करता है तो फिर उनको मिलता है, तो फिर वो लेके आते हैं। तो अपना श्रद्धा सुमन से जो भी चीज़ करवाना होता है तो करवाते हैं। कोई घंटा बनवाता है, कोई चांदी का मुकुट लगवाता है, कोई सोने का नथिया चढ़वाता है, कुछ ना कुछ चढ़ता ही रहता है। तो श्रद्धालुओं की श्रद्धा है। और इसके अलावा एक चीज़ और जाते जाते मैं जानना चाहूँगी, आप श्रद्धालुओं से कुछ कहना चाहते हैं क्या? अगर किस तरीके की अपील अगर आपको करनी हो श्रद्धालुओं से तो क्या कहना चाहिए? अपील यही करना चाहेंगे कि पूजन अर्चन सब करिए, लेकिन जो जहाँ जल पात्र है वहीं पे चढ़ाएं, अन्यथा जल कहीं ना गिराएं। अब औरतें हैं, चाहे लड़के हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो गिर जा रहे हैं, पानी गिरने की वजह से बुझ जा रहे हैं। और शीशे में जो देवी देवताएं को हमने रखा है, तो प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति है ये, लेकिन शीशे पे टीके मत, गंदगी ना फैलाएं, साफ़ सुथरा रखें। आप लोग से सहयोग से ही हम मंदिर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो अर्घ जहाँ बना है वहीं जल गिराएं, अन्यथा कहीं जल ना गिराएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका कि आपने इस मंदिर के बारे में हमें सारी जानकारियाँ दी हैं। और इसके अलावा अगर मुझसे कोई छूट हो गई हो, कुछ छूट गया हो जो आपको बताना हो, तो वो भी आप यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं है। बस आप लोग आस्था विश्वास पे कायम रहिए। आस्था रहेगा तो विश्वास रहेगा, विश्वास रहेगा तो सब कुछ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय माता दी। जय माता दी। जय। तो देखिए, इस वक्त हम हैं अहिल्यापुर के प्रख्यात मंदिर में, और आज है नवरात्रि का 8वां दिन, यानी कि महागौरी का दिन। तो चलिए यहाँ पे मंदिर के प्रांगण में कुछ लोगों से यहाँ बात भी करते हैं कि किस तरीके की यहाँ की मान्यताएं हैं और कहाँ कहाँ से यहाँ पर लोग आते हैं। तो सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए, आप यहाँ पर क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पे मंदिर समिति के कार्यकर्ता हैं। हमारे दादा श्री काशीनाथ मिश्रा यहाँ के कोषाध्यक्ष हैं, हमारे बाबा सुरेश मिश्रा यहाँ पे सचिव हैं, और हम लोग अब उनकी इस पीढ़ी को आगे बढ़ाते हुए माँ की सेवा में लगे हुए हैं। नवरात्रि में यहाँ पे श्रद्धालु काफ़ी दूर दूर से आते हैं, और जो श्रद्धालुओं का आने का समय होता है सुबह 4:30 से लेकर रात को 10 बजे तक होता है। और आज जो कि आप देख रहे हैं अष्टमी का दिन है, तो अभी तक काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और सुबह से कार्यकर्ता और सारे भक्तगण एक दूसरे के सहयोग से मंदिर परिसर पे माँ की श्रद्धा को पूरा कर रहे हैं। तो आपने अपना नाम बताया? अविनाश मिश्रा। अविनाश मिश्रा। तो अविनाश, ये बताइए कि आपने जिस तरीके से बताया यहाँ जगह जगह से लोग आते हैं, तो क्या हम सिर्फ देवरिया और आसपास के जिलों से लोगों को देखते हैं या फिर बाहर से भी लोग आते हैं? नहीं, देवरिया के आसपास के जिले के तो लोग आते ही, लेकिन साथ साथ मंदिर की श्रद्धा जिस जिले के लोगों के साथ जुड़ गई है, वहाँ से श्रद्धालु भारी मात्रा में अपने आस्था को लेकर आते हैं, और माँ की महिमा से वो अपना आस्था को पूरा कर पाते हैं, तभी वो दोबारा और हमेशा आने लगते हैं। और जिस तरीके से आपने बताया आप यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, सारा देख रेख यहाँ का आप ही कर रहे हैं, तो किस तरीके की सुविधाएं यहाँ पर दर्शकों मतलब श्रद्धालुओं को दी जा रही है, इसके बारे में बताइए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोग के समक्ष ये रहती है कि श्रद्धालुओं को अच्छे से दर्शन कराया जाए, भीड़ भाड़ ना इकट्ठा है, कोई भगदड़ न मचे। सबसे पहली प्राथमिकता हम लोग की यही होती है। दूसरी प्राथमिकता होती है प्रसाद वितरण जो होता है वो सबको हो, और मंदिर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सबको जानकारी दी जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु मंदिर के प्रति जुड़े और मंदिर का सर्वांगीण विकास हो। और ये हम बैकग्राउंड में कुछ सुन पा रहे हैं, ये किस तरीके का आयोजन है, इसके बारे में बताइए। ये आयोजन पिछले 25 सालों से चला आ रहा है। ये जो कि आप देख रहे हैं पोस्टर पे लगा हुआ है,
प्रवचन हमारे त्रियोगी नारायण जी महाराज कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि जब तक उनकी वाणी चलेगी वो माँ के दरबार में प्रवचन कहेंगे। इसके बाद शाम को 2 बजे से आला का प्रोग्राम रखा जाता है, जो हमारे गांव के बगल में असना गांव है, आपके देवता चौबे महाराज करते हैं। उनका भी कहना है कि जब तक उनकी मुख से वाणी निकलेगी वो मंदिर में अपना योगदान अल्लाह के द्वारा करते रहेंगे। और इसके अलावा और भी कोई कार्यक्रम होने वाला है क्या यहाँ पर, इसके बारे में जानकारी? अभी आज अष्टमी के दिन शाम को देवी जागरण का प्रोग्राम रखा गया है, जो हमारे गांव के कुछ युवा वर्गों द्वारा रखा गया है, जिसमें हमारे सबसे जो हमारे कार्यकर्ताओं के प्रमुख हैं बीना मिश्रा वो हैं, मनोहर भैया हैं और 2-3 लोग हैं। उसके साथ साथ कल निशा पूजा है, जिसमें पूरी रात माँ का पूजा होता है और फिर शाम को श्रृंगार के साथ पूरे नवरात्र भर शाम को श्रृंगार के साथ माँ का पूजा अर्चन किया जाता है। और कोई स्पेशल गेस्ट भी आ रहे हैं यहाँ पर इस आयोजन में? जी, अभी विधायक जी से बात हुआ है, विधायक जी आने वाले हैं। अगर वो नहीं आ पाते हैं तो या फिर कोई और गेस्ट आएगा या फिर जो मंदिर समिति के हमारे विशिष्ट लोग हैं वो आते हैं। और यहाँ पर जो हम कहते हैं कि बलि देने की एक प्रथा, उसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ पर कुछ अलग तरीके से किया जाता है? यहाँ पे बलि देने की परंपरा तो राजा महाराजाओं से रही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जानवरों की बलि ना देके बथुआ एक फल होता है उसकी बलि दी जाती है, जो कि कल निशा पूजा के दिन रात को 12 बजे दी जाती है। दोस्तों देखिए, आपको यहाँ पर इस मंदिर के बारे में बहुत सारी चीज़ें अविनाश जी ने ही बताई। देखिए दोस्तों, इस वक्त हम अहिल्यापुर के मंदिर के यहाँ पर पुलिस सहायता केंद्र में हैं और यहाँ पर हम यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे बात करेंगे कि किस तरीके की यहाँ पर सहायता दी जाती है और लोगों को अगर कोई समस्या होती है तो वो क्या लेकर यहाँ पे किस तरीके से आ सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपसे बात करेंगे। सर, आप यहाँ पर ये बताइए कि लोग यहाँ पर किस तरीके से आप सहायता कर रहे हैं लोगों की, और लोग किस तरीके से आ सकते हैं यहाँ पर अपना अगर कुछ अपील लेकर के आना हो तो उसके लिए? देखिए, अब सहायता वाली बात आप कर रहे हैं तो सहायता हमको क्या करना, हमारी ड्यूटी लगी है सुरक्षा ड्यूटी। मंदिर में जो भी मतलब कि किसी के साथ कोई घटना न घटने पाए, चाहे स्नैचिंग ना होने पाए, बाकी जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी जो सुरक्षा है, आराम से जाएं, पूजा पाठ करें माता जी का, फिर उसके बाद आराम से घर जाएं। इसीलिए हम लोग लगाए गए हैं यहाँ से। यहाँ पर कितने लोग हैं? अगर यहाँ पे 2 कांस्टेबल लगे हैं, 2 महिला कांस्टेबल लगे हैं। महिलाओं के लिए महिला कांस्टेबल लगे हैं, बाकी पुरुष के लिए हम लोग लगे हैं। और यहाँ अभी तक आपने किसी तरीके की शिकायत देखी है क्या? 8वां दिन है आज नवरात्रि का, किसी तरीके की समस्या हुई है लोगों को? अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है यहाँ पर। तो हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की कोई शिकायत भी ना आ पाए। हम अपने ड्यूटी में मतलब सुबह से लगभग 5 बजे से आ जाते हैं और शाम को 8 बजे जाते हैं रूम पर। चलिए, एक तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है, क्योंकि उनकी सहायता के लिए लगातार ये यहाँ पर तत्पर हैं। और सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही पॉजिटिव फील हो रहा है कि यहाँ पर लोग एटलीस्ट सुरक्षित हैं, उनका सामान सुरक्षित है, बच्चे सुरक्षित हैं। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता। और बच्चों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर महिला कांस्टेबल भी हैं और वो लगातार लोगों की सहायता कर रही हैं, उनसे बातचीत करते रह रही हैं कि किसी तरह की समस्याएं तो उन्हें नहीं आ रही हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे, आपको क्या यहाँ पर सुरक्षित महसूस हो रहा है कि आपके साथ में यहाँ पर महिला कांस्टेबल भी है? क्या बोला है? आपको यहाँ पर सुरक्षित महसूस हो रहा है आपकी चीज़ों के लिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए ये लोग यहाँ पर लगातार सुबह से लेकर के रात तक है? सब अच्छा लगता है यहाँ पे। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि 8वां दिन है आज नवरात्रि का, कितने लोगों की सहायता अभी तक आप लोगों ने की है? कोई समस्याएं लोगों को आई है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं सबको मतलब अच्छे से देखभाल के दे रहे, ऐसी कोई समस्या नहीं आई इससे लोगों को परेशानी है। और ड्यूटी की टाइमिंग आप लोग की क्या रहती है यहाँ पे? सॉरी, ड्यूटी का टाइम आपका क्या रहता है यहाँ पर? सुबह से लेकर के शाम तक आप रहते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर? हाँ, यहाँ पर ड्यूटी जो रहती है वो सुबह 5 बजे से ही स्टार्ट हो जाती है और फिर जब तक भीड़ नहीं रहती है, मतलब ख़त्म नहीं होती है, तब तक हम लोगों की ड्यूटी चलती रहती है। हाँ, अभी तक कोई समस्या आपने देखी है यहाँ पर लोगों के आते हुए? नहीं, कोई समस्या नहीं है। बस यहाँ महिलाएं आती हैं तो जेवर पहन कर आती हैं, तो कभी कभी होता है उनका चैन भी खो जाता है इसी भीड़ में, तो हम लोग कहते हैं उनको पहले ही एडवाइस दे देते हैं कि आप अपना जो गहने जेवर है उसको संभाल कर रखिए। यहाँ पर एक बहुत अच्छा टॉपिक इन्होंने रेज किया है कि महिलाएं जब मंदिर जाती हैं या इस तरीके की भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाती हैं तो वो अपनी जेवर जो है वो पहन करके चली जाती हैं। तो एक चीज़ आपसे मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि आप लोगों से अपील कीजिए यहाँ पर स्पेशली महिलाओं से कि उन्हें इस तरह की भीड़ भाड़ वाली जगहों पर किस तरीके से आना चाहिए, कितना सादा अगर आ सके वो बेहतर है। आप अपील कीजिए। हाँ, मतलब अपने सामान की सुरक्षा तो स्वयं ही करनी चाहिए। हम उनको एक बार अलर्ट कर देते हैं और फिर आप अगर ऐसी भीड़ भाड़ जगह पे आइए तो फिर प्लीज़ आप अपने जेवर या गहने जो भी पहनती हैं आप उसकी सुरक्षा या किसी आप अपने जो परिवार के जन हैं उनको एक लोगों को उसकी देख रेख में रख दीजिए और फिर
आइए, फिर दर्शन कर लीजिए, उसके बाद वापस आ जाइए। आपका सामान भी सुरक्षित रहेगा और ऐसे में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने सुना यहाँ पर क्या कहा है कांस्टेबल साहिबा ने। आप इनकी बात सुनिएगा ताकि आपको कोई समस्या ना आए। पहली समस्या तो आपने यहीं पर खुद से ही ख़त्म कर दी, उसके बाद अगर कोई समस्या आती है तो आप लोग के लिए यहाँ पर लगातार हैं, सुबह से लेकर के शाम तक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ये जो स्थान आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर माता काली की पिंडी है और इसके अलावा यहाँ पर कपूर अगरबत्ती जलाने का स्थान है, यहाँ पर नारियल तोड़ने का स्थान बनाया गया है। और जैसा कि पंडित जी ने अपील भी किया था कि श्रद्धालुओं को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए जो स्थान बनाया गया है वहीं पर जाकर करें, यानी कि नारियल फोड़ने के लिए अगर स्थान ये बनाया गया है तो यहाँ पर नारियल फोड़ें, और उसके अलावा कपूर अगरबत्ती अगर जलानी है तो उसके लिए यहाँ पर ही आकर के करें। और जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं कि यहाँ के जो श्रद्धालु हैं वो इस चीज़ का ध्यान भी बखूबी रख रहे हैं और यहीं पर सारा कुछ कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करते हैं कि कौन यहाँ पर कहाँ से आ रहे हैं श्रद्धालु, क्योंकि हमने यहाँ पंडित जी से भी सुना कि दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। नमस्ते मैडम, ये बताइए आप कहाँ से आ रही हैं? बस भटनी से। भटनी से आ रही हैं आप यहाँ पर? कितने सालों से आ रही हैं आप यहाँ? अरे हम लोग बहुत सालों से आ रहे हैं। माँ बहुत श्रद्धा रही है माता रानी की हमेशा से, हर नवरात्रि में आते हैं। जी जी। तो यहाँ पर जी बिल्कुल, तो यहाँ पर कोई मन्नत मांग के लोग आते हैं? मन्नत माँ पूरा करती हैं, सबकी मन्नत पूरा करती हैं। जो लोग अपने मन में जो मन्नत मांग के आती है ना, सब लोग की मन्नत माँ पूरा करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। जय माता दी। तो चलिए यहाँ पर इनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से आ रही हैं? मैं सोंदा से आ रही हूँ। सोंदा से। नाम क्या होगा आपका? और काम यही है कि आज जो है जो है चढ़ती उतरती का है, हम लोग बड़ा जो है धूमधाम से पूजा करने हम लोग आए हैं और बड़ा खुशी मिल रही है। तो यहाँ पर कोई श्रद्धा मांगते हुए आई थी या फिर हर साल आते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, हर साल हम लोग आते हैं। श्रद्धा मांगने से मिलता नहीं है, लेकिन हम लोग के मन में है कि हम लोग जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। कुछ लोग होते हैं मन्नत मांगते हैं फिर माता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर साल आते हैं आप यहाँ? हाँ, हर साल आते हैं। बहुत बढ़िया। तो और कुछ यहाँ पे मंदिर के बारे में आपको अगर कुछ जानकारी हो तो हमसे अगर कुछ बताना चाहें? देखिए, ऐसा है कि ये मंदिर बहुत जागता है और यहाँ जो है जो भी आता है वो कामना पूरी हो जाती है। इसलिए कोई अपने मन में श्रद्धा कोई लेके आता है, कोई वैसा ही आ जाता है, लेकिन विश्वास तो है ही है। जैसे आदमी जाता है कहीं पूजा करने तो विश्वास लेके ही जाता है, तो विश्वास है, इसीलिए हम लोग भी आए। चलिए एक बार मन से बोलते हैं जय माता दी। जय माता जी की। ये है। अच्छा, आप अपना नाम बता दीजिए प्लीज। डॉक्टर माला शुक्ला। और आप भी साथ में ही आए इनके? जी हाँ, इनकी साथी में हाँ। तो आप भी मतलब माता रानी की श्रद्धा लेके हर साल यहाँ पर आते हैं? जी जी, हर साथ है, पूरे परिवार के साथ? पूरा आते हैं परिवार आप के लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए माता रानी दर्शन तो हुए आप लोग? जी जी, बहुत अच्छा से दर्शन हो गया। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जिस तरीके से हमने देखा है, लोग अपनी श्रद्धा भाव को लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं और सिर्फ बड़े बुजुर्गों को आपने यहाँ पर नहीं देखा होगा, आप यहाँ पर युवाओं को देख सकते हैं, आप यहाँ पर बच्चों को देख सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर बच्चे भी अपने माता पिता के साथ आ रहे हैं, पूरी श्रद्धा के साथ आ रहे हैं। तो एक तरीके से अगर कहा जाए कि नवरात्रि में माता रानी के दरबार में हर कोई अपनी श्रद्धा भाव को लेकर के, अपनी भक्ति को लेकर के यहाँ पर लगातार आ रहा है। और ना सिर्फ नवरात्रि में, बल्कि आप अगर यहाँ पर इस मंदिर पे कभी भी आएंगे तो पंडित जी ने जिस तरीके से बताया कि यहाँ पर सोमवार को और शुक्रवार को बहुत लोग आते हैं पूजा करने के लिए, तो वो आपको देखने को मिलता है। और इसके अलावा जिस तरीके का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा, इसके बारे में आपको हमने इस वीडियो में बताया है। तो अगर आपको उन आयोजनों में भाग लेना है, आप आना चाहते हैं उसमें, तो वो आप आ सकते हैं। और उसके अलावा भी ये मंदिर के बारे में भी आपको पता होगा, हिलियापुर गाँव में स्थित ये मंदिर है और यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, आप गाड़ियों से आ सकते हैं, अपनी बाइक से आ सकते हैं। अगर आप आस पास रहते हैं तो आप पैदल भी यहाँ तक आ सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ का रेलवे स्टेशन है। आप जैसे कि आपने देखा भटनी से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दूर दूर आसपास की जगहों से लोग यहाँ पर आते हैं ट्रेन से, तो वो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। यानी कि कनेक्टिविटी की कोई भी दिक्कत नहीं है। अहिल्यापुर का मंदिर आपके लिए सुबह से लेकर के रात के 10 बजे तक खुला हुआ है। तो माता रानी की अगर श्रद्धा आपके मन में है तो आप ज़रूर एक बार यहाँ पर आकर के माता रानी का दर्शन कीजिए और एक बार मेरे साथ फिर बोलिए जय माता दी।